जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, आज मंगलवार का अत्यंत पावन और मंगलकारी दिन है। यह दिन संकट मोचन, बल बुद्धि और विद्या के दाता प्रभु हनुमान जी का है। कहा जाता है कि जो मनुष्य मंगलवार के दिन शांत मन और सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की इस महिमा और पावन कथा को सुन लेता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट, दरिद्रता, भय और बार बार आने वाली बाधाएं पवन पुत्र के प्रताप से स्वयं समाप्त होने लगती हैं। यह कथा केवल शब्द नहीं है, यह उस अटूट विश्वास की शक्ति है जो पर्वत जैसी मुसीबतों को भी राई के समान बना देती है। यह उस भक्ति की आवाज है जो घोर निराशा में भी विजय का शंखनाद कर देती है। यदि आपके जीवन में बनते काम बिगड़ रहे हैं, शत्रु बाधा है, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा या मन में अनजाना डर और अशांति रहती है, तो आज की यह पावन कथा विशेष रूप से आपके लिए ही है। अब अपने मन को एकाग्र कीजिए, हृदय में प्रभु राम के परम भक्त हनुमान जी का स्मरण कीजिए और श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन मेरे प्रिय दर्शक बंधु, मंगलवार की इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गंभीर और आवश्यक बात जान लेना बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि संकट मोचन की कथा यदि बीच में छोड़ दी जाए तो वह साधक के मन में संशय और अधूरा विश्वास छोड़ जाती है। हनुमान जी की भक्तिपूर्ण समर्पण और धैर्य की मांग करती है। अधूरी कथा सुनने से मन भटक सकता है और आप उस परम फल से वंचित रह सकते हैं जो पूर्ण कथा सुनने से प्राप्त होता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज बजरंग बली की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि आपके दुखों का अंत करने वाला महामंत्र है। इसमें आप देखेंगे कि कैसे अटूट भक्ति बड़े से बड़े असंभव कार्य को संभव कर देती है। और यदि आप स्वयं को हनुमान जी का अनन्य भक्त और एक सच्चा सनातनी मानते हैं, तो यह आपका धर्म है कि इस दिव्य ऊर्जा और शिक्षा को केवल अपने तक न रखें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि दूसरों का भी कल्याण हो सके। इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल साधना एम्पायर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हनुमान जी की कृपा से धर्म, शक्ति और जीवन की कल्याणकारी प्रेरणाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। तो आइए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलकारी हनुमान जी की इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष की बात है, जब यह धरती देवताओं के आशीर्वाद से फलती फूलती थी। उत्तर दिशा में हिमालय की गगनचुंबी चोटियों के बीच जहां चांदी जैसी सफेद बर्फ की चादर बिछी रहती थी, वहां एक विशाल, समृद्धशाली और वैभवशाली नगर बसा था, जिसका नाम था अंबिकापुर। अंबिकापुर केवल एक नगर नहीं था, वह साक्षात स्वर्ग का एक अंश जान पड़ता था। उस नगर की ऊंची ऊंची प्राचीरें सूर्य की किरणों से स्वर्ण की भांति चमकती थीं और वहां के भव्य महल अपनी नक्काशी और सुंदरता के लिए पूरे विश्व में विख्यात थे। उस वैभवशाली साम्राज्य के स्वामी थे चक्रवर्ती सम्राट राजा वीर प्रभु। राजा वीर प्रभु का नाम सुनते ही शत्रुओं के हृदय कांप उठते थे, लेकिन अपनी प्रजा के लिए वे एक कोमल पिता के समान थे। वे धर्मपरायण, अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उनकी दानवीरता की गाथाएं दसों दिशाओं में फैली हुई थीं। कहते हैं कि राजा वीर प्रभु के द्वार से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटा। चाहे स्वर्ण हो, अन्न हो या भूमि, राजा ने हमेशा मुक्त हस्त से दान किया। अंबिकापुर की कीर्ति ऐसी थी कि वहां की गलियों में कभी दरिद्रता के दर्शन नहीं होते थे। वहां की प्रजा अत्यंत धार्मिक थी। हर घर के आंगन में तुलसी का वास था और सुबह शाम मंदिरों से आती शंख ध्वनि पूरे नगर को पवित्रता से भर देती थी। राजा वीर प्रभु के राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। खेतों में अन्न की बालियां सोने की तरह लहराती थीं और गोवंश की बहुतायत थी। उस राज्य के पास से एक निर्मल और विशाल नदी बहती थी, जिसका जल इतना स्वच्छ और शीतल था कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात देवलोक से गंगा मैया इस धरती पर उतर आई हों। इस नदी के किनारे बैठकर आर्षि मुनि तपस्या किया करते थे और राजा वीर प्रभु स्वयं प्रतिदिन वहां जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। राजा वीर प्रभु केवल ऐश्वर्य के धनी नहीं थे, वे अपने समय के सबसे महान और शक्तिशाली राजा माने जाते थे। उनका यशगान केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि देवों के बीच भी होता था। वे शास्त्रों के झांता थे और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की विशेष उपासना किया करते थे। उनके महल में एक विशाल हनुमान मंदिर था, जहां उन्होंने बजरंग बली की एक दिव्य प्रतिमा स्थापित की थी। राजा वीर प्रभु के जीवन की शोभा उनकी अर्धांगिनी रानी शिवांगी से और भी बढ़ जाती थी। रानी शिवांगी अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सौम्य, गुणवान और भक्ति भाव से ओतप्रोत थी। वे राजा के हर धर्म कार्य में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। अंबिकापुर की प्रजा अपनी रानी को साक्षात लक्ष्मी का रूप मानती थी। राजा और रानी के बीच का प्रेम और सम्मान पूरे राज्य के लिए एक उदाहरण था। रानी शिवांगी के हृदय में गरीबों के लिए अपार करुणा थी। वे स्वयं अपने हाथों से निर्धनों को भोजन कराती थीं और राज्य की कन्याओं की शिक्षा और विवाह का ध्यान रखती थीं। अंबिकापुर का वैभव और राजा वीर प्रभु की कीर्ति जब अपने चरम पर थी, तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा है। समय का चक्र जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, उसने एक ऐसी करवट ली कि पूरे राज्य की नींव डगमगा गई। वह राजा जिसकी कीर्ति का सूरज कभी अस्त नहीं होता था,
जिसके भंडार रत्नों से भरे थे और जिसके एक इशारे पर हजारों सेवक खड़े रहते थे, उसके जीवन में दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि सब कुछ बिखरने लगा। अंबिकापुर की खुशहाली को जैसे किसी की बुरी नजर लग गई। अचानक राज्य में अकाल की स्थिति पैदा होने लगी, नदियां सूखने लगीं और जिस प्रजा के पास कभी अन्न के भंडार थे वे एक एक दाने के लिए तरसने लगे। यह समय का वह क्रूर प्रहार था जिसने एक वैभवशाली सम्राट को साधारण मनुष्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन यह तो केवल दुखों की शुरुआत थी। जिस राजा की दानवीरता के चर्चे 7 समुद्र पार थे, समय ने उसे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसे स्वयं अपने ही राज्य की प्रजा के घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ी। प्रिय श्रोतागण, समय की गति बड़ी विचित्र होती है। वह राजा जिसके एक इशारे पर स्वर्ण की वर्षा होती थी, आज उसके राज्य की भूमि प्यासी और बंजर हो चुकी थी। अंबिकापुर जो कभी हरियाली और समृद्धि का प्रतीक था, वहां अब धूल उड़ती थी और पैरों के पत्ते तक झुलस गए थे। अकाल ने ऐसा विकराल रूप धारण किया कि देखते ही देखते राज्य के कुएं और तालाब सूख गए। पशु पक्षी पानी की एक बूंद के लिए तरप तरप कर प्राण त्यागने लगे। राजा वीर प्रभु का हृदय अपनी प्रजा की यह दुर्दशा देखकर छलनी हो जाता था। उन्होंने अपने राजकोष के द्वार खोल दिए थे। उन्होंने कहा था कि जब तक मेरे खजाने में एक भी स्वर्ण मुद्रा है, मेरी प्रजा भूखी नहीं रहनी चाहिए। दिन रात अन्न का दान होने लगा, भंडारे चलने लगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आपदा केवल अकाल तक ही सीमित नहीं रही। पड़ोसी राज्यों ने अंबिकापुर की इस विपदा का लाभ उठाने की योजना बना ली। युद्ध के बादल मंडराने लगे और जो थोड़ा बहुत संचित धन बचा था वह राज्य की सुरक्षा और सेना के रखरखाव में व्यय होने लगा। धीरे धीरे राजा वीर प्रभु का वह विशाल राजकोष खाली होने लगा। रानी शिवांगी ने अपने सारे आभूषण, अपनी प्रिय मणियां और यहां तक कि अपने सुहाग के गहने भी राजा के चरणों में रख दिए ताकि प्रजा का पेट भरा जा सके। रानी ने कहा, हे स्वामी, जिस प्रजा ने हमें माता पिता का दर्जा दिया है, यदि वे ही भूखे रहेंगे तो इन रत्नों का मैं क्या करूंगी? इन्हें भी बेचकर अन्न मंगवा लीजिए। राजा की आंखों में आंसू आ गए, पर कर्तव्य की वेदी पर उन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया। परंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। अकाल इतना लंबा खींचा कि न अन्न बचा न धन। महल के सेवक एक एक कर साथ छोड़ गए। वह भव्य महल जहां कभी हजारों दीप जलते थे, अब वहां केवल अंधकार और सन्नाटा था। राजा वीर प्रभु और रानी शिवांगी जो कभी रेशमी वस्त्र पहनते थे और 56 भोग ग्रहण करते थे, अब फटे हाल अवस्था में केवल जल पीकर दिन बिताने लगे। एक दिन ऐसा आया जब राजा के पास अपनी रानी को खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। भूख से व्याकुल प्रजा अब विद्रोह करने लगी थी, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि उनका राजा स्वयं कितना असहाय हो चुका है। राजा वीर प्रभु ने सोचा कि यदि मैं इस महल में बैठा रहा तो प्रजा समझेगी कि राजा ऐश कर रहा है। उन्होंने एक अत्यंत कठोर और मर्मस्पर्शी निर्णय लिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, पैरों से जूतियां उतार दी और एक साधारण फटे हुए कंबल को ओढ़कर निकल पड़े उसी नगर की गलियों में जहां कभी वे हाथी पर सवार होकर निकलते थे और लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते थे। प्रिय श्रोतागण, कल्पना कीजिए उस दृश्य की। राजा वीर प्रभु, जिनका मस्तक कभी झुकता नहीं था, आज हाथ में एक मिट्टी का पात्र लेकर अपनी ही प्रजा के उन घरों के सामने खड़े थे जिन्हें उन्होंने कभी स्वर्ण दान दिया था। जब वे पहले घर के सामने रुके और अत्यंत धीमे स्वर में बोले, भिक्षाम देही, तो घर के भीतर से जो उत्तर मिला उसने उनके कलेजे को चीर दिया। वह व्यक्ति जिसे राजा ने कभी अकाल के समय अनाज दिया था, उसने राजा को पहचाना ही नहीं और कहा, अरे ओ भिखारी, यहां से आगे बढ़, हमें खुद खाने के लाले पड़े हैं और तू यहां मांगने आ गया। राजा का स्वाभिमान एक क्षण के लिए जागा, पर फिर उन्हें याद आया कि यह सब उनके प्रारब्ध का खेल है। वे मौन रहकर आगे बढ़ गए। अगले घर पर भी उन्हें दुत्कार मिली। किसी ने उन पर पत्थर फेंके तो किसी ने उन पर धूल उड़ाई। लोगों को लगा कि यह कोई ढोंगी साधु है। राजा की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, पर वे केवल एक ही नाम जप रहे थे, हे हनुमान जी, हे संकट मोचन, क्या मेरे कर्मों का फल इतना करवा है? मैंने तो सदा धर्म का मार्ग अपनाया, फिर यह परीक्षा क्यों? इधर महल के एक छोटे से कोने में बैठी रानी शिवांगी भूख और प्यास से अधमरी हो चुकी थी। उनके पास न वस्त्र थे न वैभव। वे फटे हुए आंचल को समेटे भगवान हनुमान की प्रतिमा के सामने बैठी केवल प्रार्थना कर रही थी। उनके शरीर की शक्ति समाप्त हो रही थी, पर उनकी आत्मा का विश्वास अभी भी अटल था। वे जानती थीं कि उनके स्वामी बाहर अपमान सह रहे होंगे। वे सोच रही थीं कि वह राजा जो पूरे विश्व को दान देता था, आज एक रोटी के टुकड़े के लिए अपमानित हो रहा है। अंबिकापुर की गलियां अब राजा वीर प्रभु के लिए पराई हो चुकी थीं। वे जहां भी जाते लोग उन्हें पागल समझकर भगा देते। भूख के कारण राजा के पैर लड़खड़ाने लगे थे। उनके शरीर पर अब केवल हड्डियां शेष थीं। वह तेजस्वी चेहरा जो सूर्य के समान चमकता था, अब कुम्हला गया था। धूल और मिट्टी से सने हुए उनके बाल और दाढ़ी ने उन्हें एक दीनहीन भिखारी बना दिया था। प्रिय श्रोतागण, क्या आप सोच सकते हैं कि एक चक्रवर्ती सम्राट जिसके पास सब कुछ था, वह अब श्मशान की राख के समान राख में लेटा हुआ था? भूख की तरफ ऐसी थी कि उन्होंने कूड़े के ढेर में पड़ी हुई एक सूखी रोटी को उठाने की कोशिश की,
पर तभी एक कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया और वह रोटी भी उनके हाथ से छूट गई। राजा वीर प्रभु फूट फूट कर रोने लगे। वे जोर से चिल्लाए, हे बजरंगबली, क्या आपकी करुणा समाप्त हो गई है? क्या मेरी पुकार आपके कानों तक नहीं पहुंच रही? प्रिय श्रोतागण, उस सूखी हुई नदी के किनारे बैठकर राजा वीर प्रभु अपनी नियति पर विलाप कर रहे थे। वह नदी जो कभी अंबिकापुर की जीवनधारा थी, आज रेत और पत्थरों का एक निर्जन मैदान बनकर रह गई थी। राजा ने अपनी आंखों में भरे आंसुओं के साथ उस आकाश की ओर देखा जहां कभी वे विजय के ध्वज लहराते देखते थे, पर आज वहां केवल तपता हुआ सूरज और उड़ती हुई धूल थी। राजा के मन में एक ही विचार बार बार उमड़ रहा था कि क्या एक सच्चे और न्यायप्रिय राजा का अंत इतना भयावह होना चाहिए? क्या परोपकार का फल यही दरिद्रता है? राजा वीर प्रभु के हृदय में उठते हुए इन तूफानों के बीच उन्होंने अपने फटे हुए वस्त्रों को देखा और उन्हें अपना अतीत याद आने लगा। उन्हें याद आया वह समय जब उनके एक आदेश पर हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था, जब स्वर्ण की वर्षा होती थी और जब पूरा नगर जय वीर प्रभु के नारों से गूंज उठता था। और आज वही प्रजा उन्हें दुत्कार रही थी। अपमान का यह विष भूख की तरफ से भी अधिक घातक था। राजा ने सोचा कि जिस शरीर को अब अपनी ही प्रजा की गालियां सुननी पड़े और जो पेट एक टुकड़े के लिए तड़पे, उसे ढोना व्यर्थ है। उन्होंने मरणासन्न अवस्था में अपने हाथ जोड़े और अंतिम बार बजरंगबली को पुकारा। इधर महल के उस जर्जर हिस्से में जहां रानी शिवांगी अकेली बैठी थी, वहां का दृश्य अत्यंत मार्मिक था। रानी के शरीर पर अब तेज नहीं बल्कि केवल हड्डियों का ढांचा शेष था। भूख के कारण उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन उनके होंठ निरंतर हनुमान चालीसा की चौपाइयों का जाप कर रहे थे। रानी ने महसूस किया कि आज का मंगलवार कुछ अलग है। उनके भीतर से एक आवाज आ रही थी कि संकट की यह काली रात अब अपने अंत पर है। तभी रानी को एक अत्यंत तेजस्वी स्वप्न आया, या शायद वह एक दिव्य संकेत था। उन्होंने देखा कि महल के पुराने हनुमान मंदिर की प्रतिमा से एक अलौकिक प्रकाश निकल रहा है और वह प्रकाश पूरे अंबिकापुर की ओर फैल रहा है। प्रिय श्रोतागण, राजा वीर प्रभु जब नदी की रेत पर गिरे हुए थे, तभी अचानक उनके कानों में एक भारी और गूंजती हुई आवाज पड़ी, उठो राजन, यह समय हार मानने का नहीं बल्कि यह पहचानने का है कि तुम कौन हो। राजा ने चौंक कर अपनी धुंधली आंखों से देखा। उनके सामने एक अत्यंत वृद्ध और जटाधारी साधु खड़े थे। उस साधु के चेहरे पर एक ऐसी शांति और चमक थी जिसे देखकर राजा का व्याकुल मन क्षण भर के लिए स्थिर हो गया। साधु के हाथ में एक छोटा सा कमंडल था और उनके कंधे पर एक भगवा रंग का झोला था। राजा वीर प्रभु ने अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, हे महात्मा, आप कौन हैं? क्या आप मुझे मृत्यु के द्वार पर रोकने आए हैं? देखिए मेरी अवस्था, मैं वही अभागा राजा हूं जिसने अपनी प्रजा के लिए सब कुछ खो दिया और बदले में मुझे केवल अपमान मिला। साधु मंद मंद मुस्कुराए और राजा के समीप आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, राजन, संसार में दुख दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो मनुष्य के पापों के कारण आता है और दूसरा वह जो ईश्वर अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा लेने के लिए भेजता है। तुम्हारी यह अवस्था तुम्हारे पापों का फल नहीं बल्कि तुम्हारी पात्रता की परीक्षा है। राजा वीर प्रभु ने अश्रुपूर्ण स्वर में पूछा, कैसी परीक्षा महात्मा? क्या मेरी दानवीरता, मेरा धर्म, मेरी भक्ति सब व्यर्थ थी? आज मैं अपनी रानी को एक वक्त का भोजन तक नहीं दे पा रहा हूं। क्या यही ईश्वर का न्याय है? साधु ने अत्यंत प्रेम से राजा के सिर पर हाथ रखा और बोले, विपदा के समय जो डगमगा जाए वह भक्त कैसा? राजन, तुमने सब कुछ दान किया, पर क्या तुमने अपना अहंकार भी दान किया? तुमने सोचा कि मैं दान दे रहा हूं, मैं राजा हूं। आज ईश्वर ने तुम्हारा वह मैं छीन लिया है ताकि तुम केवल उसके बन सको। प्रिय श्रोतागण, साधु की बातें सुनकर राजा को अपनी भूल का एहसास होने लगा। उन्हें लगा कि वास्तव में वैभव के दिनों में उनके मन में कहीं ना कहीं यह गर्व समा गया था कि वे ही अंबिकापुर के भाग्य विधाता हैं। साधु ने आगे कहा, आज मंगलवार का दिन है राजन। आज के दिन स्वयं हनुमान जी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जो भक्त आज के दिन पूरे संयम और शुद्ध भाव से हनुमान जी की शरण में जाता है, उसके भाग्य की रेखाएं बदलते देर नहीं लगती। क्या तुम जानते हो कि तुमने कहां चूक की? तुमने संकट में केवल संकट को देखा, संकट मोचन को नहीं। राजा वीर प्रभु ने साधु के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं क्या करूं? मेरी प्रजा भूखी मर रही है, मेरा राज्य उजड़ रहा है। मुझे अपनी मृत्यु की चिंता नहीं, मुझे अपने धर्म की चिंता है। साधु ने अपने झोले से एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति निकाली और राजा के हाथों में थमा दी। उन्होंने कहा, राजन, अभी इसी क्षण से अपने भीतर के डर को त्याग दो। जाओ और अपनी रानी के साथ मिलकर आज का मंगलवार व्रत पूरे विधि विधान से करो। याद रखना, यह व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, यह मन को प्रभु के चरणों में बांधने का नाम है। यदि आज तुम दोनों ने पूरी श्रद्धा से यह कथा सुन ली और व्रत पूर्ण किया, तो कल का सूर्योदय अंबिकापुर के लिए नया सौभाग्य लेकर आएगा। साधु की बातों ने राजा के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। भूख और प्यास जैसे कहीं ओझल हो गई। वे तुरंत खड़े हुए और महल की ओर दौड़ पड़े। रास्ते में उन्हें फिर से वही लोग मिले जिन्होंने उन्हें दुत्कारा था, पर इस बार राजा के मन में उनके प्रति कोई क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। जब राजा महल पहुंचे
तो उन्होंने देखा कि रानी शिवांगी मूर्छित अवस्था में मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी हैं। राजा ने द्वार कर उन्हें अपनी गोद में उठाया और उनके चेहरे पर जल के छींटे मारे। प्रिय श्रोतागण, जब रानी को होश आया तो राजा ने उन्हें उस दिव्य साधु और उनके संदेश के बारे में बताया। रानी की आंखों में आशा की चमक लौट आई। दोनों ने निश्चय किया कि चाहे प्राण चले जाएं, पर आज का यह मंगलवार व्रत वे पूरे भक्तिभाव से पूर्ण करेंगे। महल में न अन्न था, न फल, न फूल, पर राजा ने कहा, हे बजरंग बली, हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए केवल हमारे आंसू और हमारा विश्वास है, कृपया इन्हें ही स्वीकार करें। प्रिय श्रोतागण, राजा वीर प्रभु और रानी शिवांगी ने उस जर्जर महल के भीतर संकल्प लिया कि वे आज का यह पावन मंगलवार व्रत अटूट श्रद्धा के साथ पूर्ण करेंगे। सूर्य ढल रहा था और संध्या की लालिमा अंबिकापुर के खंडहरों पर एक उदास सा साया डाल रही थी। महल के जिस विशाल हनुमान मंदिर में कभी सोने के दीपक जलते थे और कपूर की सुगंध से वातावरण महकता था, वहां आज चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। राजा वीर प्रभु ने अपने फटे हुए उत्तरीय से मंदिर की फर्श को साफ करना शुरू किया। उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, शरीर भूख से कांप रहा था, पर उनके हृदय में हनुमान जी के प्रति एक ऐसी अग्नि जल रही थी जिसने उनके सारे शारीरिक कष्टों को भस्म कर दिया था। रानी शिवांगी ने लड़खड़ाते कदमों से सूखी हुई बावड़ी से थोड़ा सा कीचड़ युक्त जल निकाला और उसे अपने आंचल से छानकर प्रभु की प्रतिमा का अभिषेक किया। प्रिय श्रोतागण, सोचिए वह दृश्य, एक चक्रवर्ती सम्राट और उसकी पटरानी, जिनके पास आज न धूप थी, न दीप, न नैवेद्य और न ही फूल। उनके पास अगर कुछ था तो वह था समर्पण। राजा वीर प्रभु ने रानी से कहा, हे देवी, आज हमारे पास प्रभु को देने के लिए कुछ नहीं है, पर याद रखना, हनुमान जी को 56 भोग नहीं, भक्त का शुद्ध भाव चाहिए। हम आज मानसिक पूजा करेंगे। दोनों ने आंखें मूंद ली और अपने भीतर ही हनुमान जी का दिव्य दरबार सजाया। उन्होंने मन ही मन सोने के पात्रों में गंगा जल लाया, दिव्य औषधियों से प्रभु को स्नान कराया और हृदय के प्रेम से उन्हें पुष्प अर्पित किए। रात गहरी होती जा रही थी। अमावस्या जैसी काली रात में अंबिकापुर का वह मंदिर एक छोटे से टिमटिमाते विश्वास का केंद्र बना हुआ था। राजा ने वह कथा सुनानी शुरू की जो उन्हें उस दिव्य साधु ने बताई थी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही थी, मंदिर का वातावरण बदलने लगा। भूख की तरफ अब भक्ति के आनंद में बदलने लगी थी। लेकिन तभी संकट मोचन ने उनकी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा लेने की सोची। आधी रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा था, अचानक मंदिर के द्वार पर किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। कोई है क्या? कोई मुझे एक घूंट पानी और एक टुकड़ा अन्न दे सकता है? मैं 3 दिनों से भूखा हूं। राजा और रानी ने आंखें खोली। द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध, कोढ़ी और फटे हाल व्यक्ति खड़ा था। उसकी अवस्था इतनी दयनीय थी कि उसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। राजा वीर प्रभु तुरंत उठकर उस वृद्ध के पास गए। राजा ने देखा कि उस वृद्ध की आंखों में वही भूख और वही पीड़ा थी जो वे स्वयं भोग रहे थे। रानी शिवांगी ने उस पात्र की ओर देखा जिसमें उन्होंने पीने के लिए थोड़ा सा जल बचाकर रखा था। वह जल ही उनके प्राणों का आधार था। रानी ने बिना एक क्षण सोचे वह पात्र राजा की ओर बढ़ा दिया। राजा ने अत्यंत विनम्रता से उस वृद्ध को वह जल पिलाया। वृद्ध ने जल पीकर एक लंबी सांस ली और कहा, पुत्र, इस जल ने मेरे प्राण तो बचा लिए, पर भूख की अग्नि अभी भी जल रही है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? राजा वीर प्रभु का मस्तक झुक गया। वे सोचने लगे कि जिस राजा के राज्य में कभी अन्न के पर्वत लगे रहते थे, आज वह एक वृद्ध को एक रोटी भी नहीं दे पा रहा। राजा ने कहा, हे वृद्ध देवता, हमारे पास केवल यह श्रद्धा है। यदि आप चाहें तो हम अपने प्राण आपको अर्पित कर सकते हैं, पर अन्न का एक दाना भी इस महल में शेष नहीं है। तभी रानी शिवांगी को याद आया कि मंदिर के कोने में एक पुरानी संदूक रखी है जिसमें वे पक्षियों के लिए कुछ दाने रखा करती थीं। वे द्वार कर वहां गईं और उन्हें वहां एक सूखा हुआ पुराना गुड़ का टुकड़ा और मुट्ठी भर सूखे चने मिले। वह अन्न शायद महीनों पुराना था और कठोर हो चुका था। रानी ने उसे लाकर उस वृद्ध के सामने रख दिया। वृद्ध ने उसे बड़े चाव से खाया और अचानक उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान उभरी। उस वृद्ध ने राजा वीर प्रभु की ओर देखा और कहा, राजन, तुमने स्वयं भूखा रहकर अपनी प्यास की चिंता न करके एक दीन की सेवा की है। यही सबसे बड़ी हनुमान भक्ति है। इतना कहते ही वह वृद्ध वहां से अंतर्ध्यान हो गया और पूरे मंदिर में चमेली के फूलों की तीव्र सुगंध फैल गई। राजा और रानी समझ गए कि यह साक्षात प्रभु की ही कोई लीला थी। प्रिय श्रोतागण, रात का 3रा पहर बीत चुका था। आकाश में तारे अभी भी टिमटिमा रहे थे। राजा और रानी ने अपनी कथा का समापन किया और प्रभु के चरणों में गिरकर सो गए। उन्हें उस रात जो नींद आई वह वैभव के दिनों में मखमली बिस्तरों पर भी नहीं आई थी। पर उन्हें क्या पता था कि सुबह होते ही अंबिकापुर का भूगोल और भाग्य दोनों बदलने वाले हैं। जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण फूटी, अंबिकापुर की धरती पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सूखी हुई नदी जो धूल उड़ा रही थी, अचानक गरजती हुई जलधारा से भर गई। आसमान में काले बादल घिर आए और ऐसी मूसलाधार वर्षा हुई कि देखते ही देखते सूखे कुएं और तालाब लबालब भर गए। और सबसे बड़ा चमत्कार तो अभी होना बाकी था। प्रिय श्रोतागण,
अंबिकापुर की उस पावन धरती पर प्रकृति का ऐसा तांडव और ममता एक साथ देखने को मिली जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वह वर्षा कोई साधारण वर्षा नहीं थी, वह तो साक्षात हनुमान जी की करुणा की फुहार थी। जैसे जैसे बूंदें उस तप्त और सूखी मिट्टी पर गिर रही थीं, वैसे वैसे वहां की मिट्टी से सौंधी सुगंध नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा था। राजा वीर प्रभु और रानी शिवांगी जो मंदिर के ठंडे फर्श पर निढाल पड़े थे, उनकी नींद पक्षियों के चहचहाने और घंटियों की मधुर ध्वनि से खुली। जैसे ही राजा वीर प्रभु ने अपनी आंखें खोली, वे चकित रह गए। उन्होंने देखा कि उनके शरीर पर जो फटे हुए चिथड़े थे, वे अब स्वर्णमयी और रेशमी राजसी वस्त्रों में बदल चुके थे। उनके हाथों के छाले गायब हो गए थे और शरीर में ऐसी शक्ति महसूस हो रही थी जैसे वे साक्षात पवन पुत्र की ऊर्जा से भर गए हों। उन्होंने रानी शिवांगी की ओर देखा तो पाया कि रानी भी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा लग रही थी। उनके वही पुराने आभूषण जो उन्होंने प्रजा के लिए बेच दिए थे, वे उनके शरीर पर फिर से चमक रहे थे। रानी की मुखाकृति पर वही पुराना तेज लौट आया था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उस हनुमान प्रतिमा की ओर जिसे उन्होंने कल रात जल और श्रद्धा से सींचा था। प्रतिमा पहले से कहीं अधिक भव्य और सजीव लग रही थी। तभी महल के बाहर से एक भारी शोर सुनाई दिया। राजा वीर प्रभु सशंकित होकर बाहर निकले, पर बाहर का दृश्य देखकर उनकी आंखों से आनंद के आंसू छलक पड़े। प्रिय श्रोतागण, वह नगर जो कल तक श्मशान जैसा वीरान और धूल भरा था, आज नंदनवन की भांति महक रहा था। वर्षा के प्रभाव से अंबिकापुर की धरती पर रातों रात हरियाली छा गई थी। सूखे हुए पैर फलों के बोझ से झुक गए थे और सबसे बड़ा चमत्कार तो महल के अन्नागार में हुआ था। जब द्वारपाल जो कल तक भूखे होकर महल छोड़ गए थे, वे आज फिर लौट आए थे। दौड़ते हुए आए और चिल्लाए, महाराज गजब हो गया! हमारे अनाज के गोदाम जो पूरी तरह खाली थे, वे अब रत्नों और उत्तम श्रेणी के अनाजों से ऊपर तक भर गए हैं। राजकोष की पेटियां जिनमें केवल धूल थी, वे अब स्वर्ण मुद्राओं से खचाखच भरी हुई हैं। अंबिकापुर की वह प्रजा जिसने कल राजा को दुत्कारा था, आज महल के द्वार पर एकत्रित थी। उनके हाथों में वही पत्थर नहीं बल्कि अब पुष्पों की मालाएं और थालियां थीं। वे सब फूट फूट कर रो रहे थे। जैसे ही राजा वीर प्रभु और रानी शिवांगी महल के झरोखे पर आए, पूरी प्रजा दंडवत प्रणाम करने लगी। वहां का वातावरण बजरंगबली की जय और राजा वीर प्रभु की जय के नारों से गूंज उठा। एक वृद्ध व्यक्ति जिसने कल राजा को भिखारी समझकर भगा दिया था, आगे आया और बोला, महाराज हमें क्षमा कर दें। हम अंधे हो गए थे जो अपने रक्षक को नहीं पहचान सके। हमें कल रात स्वप्न में एक दिव्य वानर के दर्शन हुए जिन्होंने हमें बताया कि हमारा राजा साक्षात धर्म का स्वरूप है और उनकी कठिन तपस्या और मंगलवार व्रत के कारण ही आज अंबिकापुर को नया जीवन मिला है। राजा वीर प्रभु ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़े और कहा, प्रिय प्रजाजनों, इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। यह सब मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा है। कल की रात मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी और उस परीक्षा में प्रभु ने मुझे सिखाया कि अहंकार ही पतन की जड़ है। जब मैंने सब कुछ खोकर केवल प्रभु का नाम लिया, तब उन्होंने मुझे सब कुछ वापस लौटा दिया। यह वैभव मेरा नहीं, आप सबका है। राजा ने तुरंत आज्ञा दी कि पूरे राज्य में विजय उत्सव मनाया जाए और हर घर में हनुमान जी की कथा का पाठ हो। लेकिन प्रिय श्रोतागण, संकट अभी पूरी तरह टला नहीं था। पड़ोस के राज्यों के राजा जो अंबिकापुर पर आक्रमण करने की तैयारी में अपनी सेना लेकर सीमा पर खड़े थे, उन्होंने जब यह अलौकिक दृश्य देखा तो उनके मन बदल गए। वे राजा जो कल तक अंबिकापुर को लूटने की फिराक में थे, वे आज अपनी तलवारें नीचे रखकर राजा वीर प्रभु के चरणों में मित्रता का प्रस्ताव लेकर आने लगे। महल के भीतर का वैभव लौट आया था, पर राजा वीर प्रभु और रानी शिवांगी के मन में अब वह पुराना मोह नहीं था। वे जान चुके थे कि यह सब नाशवान है, केवल प्रभु की भक्ति ही शाश्वत है। राजा ने निर्णय लिया कि वे अंबिकापुर में विश्व का सबसे भव्य और विशाल हनुमान मंदिर बनवाएंगे, जहां कोई भी भूखा या प्यासा लौटकर नहीं जाएगा। रानी शिवांगी ने स्वयं रसोई संभाली और संकल्प लिया कि वे प्रतिदिन हजारों निर्धनों को अपने हाथों से भोजन कराएंगी। अंबिकापुर अब केवल एक समृद्ध नगर नहीं बल्कि एक पावन तीर्थ बन गया था। लोग दूर दूर से इस चमत्कार को देखने आने लगे। कथा का प्रभाव ऐसा था कि जो भी अंबिकापुर की मिट्टी को छूता, उसके कष्ट दूर होने लगते। परंतु इस सुखद अंत के बीच एक रहस्यमयी घटना घटी। उस दिव्य साधु ने, जिसने राजा को वह मूर्ति दी थी, राजा के स्वप्न में फिर से दर्शन दिए। उन्होंने राजा से एक ऐसी बात कही जिसने राजा के रोंगटे खड़े कर दिए। साधु ने कहा, राजन, यह वैभव जो तुम्हें मिला है, यह तुम्हारी अगली परीक्षा की शुरुआत है। क्या तुम सुख में मुझे वैसे ही याद रखोगे जैसे तुमने दुख में रखा था? प्रिय श्रोतागण, राजा वीर प्रभु उस दिव्य स्वप्न के बाद जब जागृत हुए तो उनके कानों में साधु के वे शब्द किसी गंभीर चेतावनी की भांति गूंज रहे थे। क्या तुम सुख में मुझे वैसे ही याद रखोगे जैसे तुमने दुख में रखा था? यह प्रश्न साधारण नहीं था। यह वैभव के शिखर पर बैठे एक मनुष्य की अंतरात्मा की सबसे कठिन परीक्षा थी। अंबिकापुर अब अपनी पूरी भव्यता के साथ मुस्कुरा रहा था। महलों की दीवारों पर फिर से स्वर्ण पत्र झड़ दिए गए थे।
अन्नागारों में अनाज के ऊंचे ऊंचे ढेर थे और प्रजा के चेहरों पर वह रौनक लौट आई थी जो वर्षों पहले लुप्त हो गई थी। रानी शिवांगी ने महल के आंगन में फिर से तुलसी का बिरवा रोपा और हर मंगलवार को पूरे नगर में दीप जलाए जाने लगे। राजा वीर प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अंबिकापुर के मध्य में एक ऐसे मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया जिसकी भव्यता देखकर स्वर्ग के शिल्पी भी चकित रह जाएं। हिमालय के सबसे शुद्ध सफेद पत्थरों को मंगवाया गया। खंभों पर हनुमान जी के जीवन के हर प्रसंग को बड़ी बारीकी से उकेरा गया। राजा स्वयं धूप और धूल की चिंता किए बिना नंगे पैर निर्माण स्थल पर खड़े रहते थे। वे कभी कभी स्वयं पत्थरों को उठाने में श्रमिकों की सहायता करते थे ताकि उनके भीतर का राजा कहीं फिर से अहंकार न पाल ले। रानी शिवांगी भी अपनी दासियों के साथ मिलकर मंदिर के परिसर को बुहारती और आने वाले भक्तों के लिए शीतल जल की व्यवस्था करती। समय बीतता गया और वह मंदिर पूर्ण हुआ। मंदिर के शिखर पर स्वर्ण का कलश जब सूर्य की पहली किरण से चमकता तो ऐसा लगता मानो साक्षात सूर्यदेव बजरंग बली को नमन करने आए हों। पूरे विश्व में राजा वीर प्रभु की कीर्ति फिर से स्थापित हो गई। दूर देशों के राजा, विद्वान और भक्त अंबिकापुर आने लगे। हर कोई राजा की भक्ति और उनकी दानवीरता की प्रशंसा करता। लोग कहते, वीर प्रभु जैसा कोई भक्त नहीं जिनके लिए स्वयं पवन पुत्र ने प्रकृति के नियम बदल दिए। प्रिय श्रोतागण, यहीं से नियति ने अपनी सूक्ष्म चाल चलनी शुरू की। जब हजारों कंठ एक साथ आपकी प्रशंसा करते हैं तो बड़े बड़े राशियों का मन भी डगमगा जाता है। धीरे धीरे राजा वीर प्रभु के मन में यह सूक्ष्म विचार घर करने लगा कि उनकी भक्ति वास्तव में असाधारण है। उन्हें लगने लगा कि शायद वे ही इस संसार के सबसे बड़े हनुमान भक्त हैं। अब जब वे मंदिर में पूजा करने जाते तो उनके मन में प्रभु के प्रति समर्पण से अधिक इस बात का गर्व होता कि उन्होंने प्रभु के लिए कितना विशाल मंदिर बनाया है। वे भूलने लगे थे कि यह मंदिर, यह वैभव और यह जीवन सब कुछ उन्हीं की दी हुई भिक्षा है। एक मंगलवार की बात है, राजा वीर प्रभु ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। वे चाहते थे कि यह यज्ञ इतना विशाल हो कि आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखें। पूरे नगर को फूलों से सजाया गया, हजारों ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और सोने की मोहरों का दान करने की घोषणा की गई। राजा वीर प्रभु रत्नजड़ित सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर ठाट बाट था। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी और मंत्रों का उच्चारण आकाश को गुंजायमान कर रहा था। तभी महल के द्वार पर एक अत्यंत साधारण मैला कुचैला वानर आकर बैठ गया। वह वानर देखने में बहुत ही दुर्बल और बीमार लग रहा था। महल के पहरेदारों ने उसे वहां से भगाने की कोशिश की पर वह टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा और शांति थी। जब राजा वीर प्रभु अपनी सवारी के साथ मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो उनकी नजर उस वानर पर पड़ी। राजा को लगा कि यह मैला वानर उनके भव्य उत्सव की सुंदरता को कम कर रहा है। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, इस वानर को यहां से हटाओ और इसे नगर के बाहर कहीं भोजन दे दो। उत्सव के बीच ऐसी रुग्ण अवस्था अच्छी नहीं लगती। प्रिय श्रोतागण, राजा यह भूल गए कि संकट के दिनों में उन्होंने स्वयं एक कोढ़ी वृद्ध को अपने प्राणों का आधार जल और मुट्ठी भर चने दिए थे। आज जब वैभव था तो उन्हें वह वानर क्रूप और बाधक लगने लगा। जैसे ही सैनिकों ने उस वानर को उठाने की कोशिश की, अचानक वह वानर खड़ा हो गया और उसकी देह से एक ऐसी गर्जना निकली कि पूरा अंबिकापुर कांप उठा। देखते ही देखते वह साधारण वानर एक विशाल और तेजस्वी स्वरूप में बदलने लगा। राजा वीर प्रभु की आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने देखा कि उनके सामने साक्षात वही साधु खड़े थे जो उन्हें नदी के किनारे मिले थे, पर इस बार उनका स्वरूप उग्र था। साधु ने गरजते हुए कहा, राजन, तुम अपनी परीक्षा में विफल रहे। तुमने पत्थर का मंदिर तो बड़ा बनाया पर अपने हृदय के मंदिर को संकुचित कर लिया। जिस अहंकार को तुमने दरिद्रता में त्याग दिया था उसे तुमने स्वर्ण के सिंहासन के साथ फिर से ओढ़ लिया है। क्या तुम्हें याद है वह रात जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था और तुमने एक वृद्ध में मुझे देखा था? आज जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम्हें मुझ में केवल एक मैला वानर दिखाई दिया। राजा वीर प्रभु के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। वे सिंहासन से नीचे गिर पड़े। रानी शिवांगी भी दौड़ती हुई आई और प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। पूरा यज्ञ मंडप सन्नाटे में डूब गया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ कि वैभव ने उनकी दृष्टि को धुंधला कर दिया था। उन्होंने रोते हुए प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं सुख के मद में अंधा हो गया था। मैंने सोचा कि यह सब मेरी भक्ति का फल है, जबकि यह सब केवल आपकी करुणा थी। साधु के स्वरूप में छिपे प्रभु ने कहा, भक्ति वह नहीं जो वैभव का प्रदर्शन करे, भक्ति वह है जो हर जीव में अपने आराध्य को देखे। तुमने आज इस वानर का अपमान नहीं किया, तुमने उस विश्वास का अपमान किया है जिसने तुम्हें फिर से राजा बनाया था। इतना कहकर वह प्रकाश पुंज लुप्त हो गया, पर मंदिर के गुंबद पर एक दरार पड़ गई जो इस बात का प्रतीक थी कि अहंकार ने भक्ति की नींव को कमजोर कर दिया है। राजा वीर प्रभु का हृदय फिर से ग्लानि से भर गया। उन्हें समझ आ गया कि अभी उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई है। प्रिय श्रोतागण, राजा वीर प्रभु के हृदय में उस दिन जो दरार पड़ी थी वह उस भव्य मंदिर के शिखर की दरार से कहीं अधिक गहरी और पीड़ादायक थी। वे समझ चुके थे कि सोने और पत्थरों के महल खड़े करना सरल है,
लेकिन अपने भीतर के अहंकार के रावण को मारना सबसे कठिन कार्य है। राजा ने उसी क्षण अपना रत्न जड़ित मुकुट उतारा और उसे मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया। उन्होंने अपनी प्रजा और अपनी रानी के सामने अश्रुपूर्ण नेत्रों से घोषणा की कि जो राजा अपने आराध्य को एक साधारण वानर के रूप में नहीं पहचान सका, वह इस राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। राजा वीर प्रभु ने निर्णय लिया कि वे अब महल में नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी रेशमी पोशाक त्याग दी और फिर से वही फटे पुराने वस्त्र धारण कर लिए जो उन्होंने दरिद्रता के दिनों में पहने थे। लेकिन इस बार यह मजबूरी नहीं, बल्कि उनका स्वेच्छा से किया गया प्रायश्चित था। रानी शिवांगी ने भी अपने पति का साथ दिया। उन्होंने कहा कि जिस मार्ग पर मेरे स्वामी का कल्याण है, वही मार्ग मेरी भी नियति है। दोनों ने मंदिर के एक छोटे से कोने में शरण ली और स्वयं को मंदिर का सबसे तुच्छ सेवक घोषित कर दिया। प्रिय श्रोतागण, अब अंबिकापुर ने एक नया दृश्य देखा। वह राजा जिसने विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनाया था, अब स्वयं उसी मंदिर के फर्श को बुहारता था। वे आने वाले हर भक्त के पैरों की धूल अपने माथे पर लगाते थे। वे मंदिर में आने वाले हर वानर को साक्षात हनुमान जी का रूप मानकर उनकी सेवा करते थे। वे स्वयं भूखे रहते, लेकिन मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को अपने हाथों से भोजन कराते। धीरे धीरे राजा का वह मैं पूरी तरह समाप्त हो गया। अब उनके लिए न कोई राजा था, न कोई रंक। उनके लिए हर जीव में केवल उनके प्रभु राम और बजरंग बली का ही वास था। वर्षों तक यह कठिन तपस्या चलती रही। मंदिर की वह दरार आज भी वैसी ही थी जो राजा को उनकी भूल की याद दिलाती रहती थी। एक बार फिर मंगलवार का पावन दिन आया। राजा वीर प्रभु अब अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। उनका शरीर शिथिल हो गया था, पर उनकी आंखों में अब वह पुरानी चमक नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और करुणा थी। उस दिन अंबिकापुर में भीषण तूफान आया। बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। मंदिर का मुख्य द्वार बंद होने ही वाला था कि राजा ने देखा कि एक नन्हा सा वानर का बच्चा मंदिर के बाहर कीचड़ में फंसा हुआ है और ठंड से कांप रहा है। राजा वीर प्रभु बिना अपनी आयु और स्वास्थ्य की चिंता किए उस मूसलाधार बारिश में बाहर निकल पड़े। उन्होंने उस नन्हे वानर को अपने सीने से लगा लिया और उसे गर्मी देने की कोशिश करने लगे। तभी एक बिजली कड़की और मंदिर के उस दरार वाले हिस्से से एक बड़ा पत्थर नीचे गिरने लगा। राजा ने देखा कि वह पत्थर उस वानर के बच्चे पर गिरने वाला है। राजा ने बिना सोचे उस बच्चे के ऊपर झुककर उसे अपने शरीर से ढक लिया। वह भारी पत्थर सीधा राजा की पीठ पर आकर लगा। जैसे ही वह पत्थर राजा को छुआ, पूरे अंबिकापुर में एक दिव्य संगीत गूंजने लगा। वह पत्थर राजा को चोट पहुंचाने के बजाय शीतल चंदन की तरह बिखर गया। राजा वीर प्रभु ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथों में वह वानर का बच्चा नहीं, बल्कि साक्षात स्वर्णमयी कांति वाले पवन पुत्र हनुमान जी खड़े थे। उनका स्वरूप इतना विशाल और तेजस्वी था कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी उनके सामने फीका जान पड़ता था। हनुमान जी ने राजा को अपने शक्तिशाली हाथों से उठाया और उन्हें गले लगा लिया। प्रभु ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, उठो वीर प्रभु, आज तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने न केवल अपने अहंकार को जीता, बल्कि एक तुच्छ जीव के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर यह सिद्ध कर दिया कि अब तुम्हारे भीतर केवल प्रेम और करुणा शेष है। मंदिर की वह दरार पत्थर में नहीं, तुम्हारे मन के सूक्ष्म गर्भ में थी, जो अब पूरी तरह भर चुकी है। हनुमान जी के स्पर्श मात्र से राजा वीर प्रभु का शरीर फिर से दिव्य और तेजस्वी हो गया। मंदिर की वह दरार जादुई रूप से भर गई और पूरा मंदिर स्वर्ण की भांति चमकने लगा। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया कि जो भी मनुष्य अंबिकापुर की इस पावन गाथा को सुनेगा, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और अहंकार का नाश होगा। उन्होंने कहा कि मंगलवार का व्रत वही सफल माना जाएगा जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे और बिना किसी गर्व के सेवा कार्य करे। प्रिय श्रोतागण, राजा वीर प्रभु और रानी शिवांगी ने अपनी शेष आयु प्रभु के चरणों में रहकर व्यतीत की। उनके जीवन का अंत नहीं हुआ, बल्कि वे साक्षात सालोक्य मुक्ति को प्राप्त हुए। अंबिकापुर आज भी उन भक्तों के लिए एक तीर्थ है जो यह जानना चाहते हैं कि वास्तविक भक्ति क्या है। इस पावन कथा का सार यही है कि प्रभु हनुमान जी बल और वैभव से नहीं, बल्कि आपके सरल और विनम्र भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि आप संकट में हैं तो धैर्य न खोएं, और यदि आप सुख में हैं तो अहंकार को अपने पास न फटकने दें। हर मंगलवार को हनुमान जी की यह कथा सुनने या सुनाने से मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास होता है और सभी नकारात्मक शक्तियां कोसों दूर रहती हैं। तो प्रिय श्रोतागण, आज की यह कथा यहीं संपन्न होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि राजा वीर प्रभु की यह मार्मिक और शिक्षाप्रद कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि धर्म और आस्था की ऐसी ही दिव्य गाथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली अवश्य लिखें। हमारे चैनल पीएम एम्पायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर पावन कथा की सूचना आपको सबसे पहले मिले। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक साझा करें, क्योंकि धर्म का प्रचार भी एक महान सेवा है। भगवान हनुमान जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन के सभी संकटों को हर लें। जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।